बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह ये जितने खूबसूरत है देखने में से कई गुना खूबसूरत खाने में होंगे। आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है। इंशाल्लाह बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने एक बड़े का पाया लिया है जिसकी मैंने बोटियां करवा ली थी। 2 मीडियम साइज की प्याज जाएगी। इसमें ये प्रेशर कुकर में चीजें ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये फ्रेश मैंने अभी बनाया था। और ये है हमारे पास टमाटर, 1 मीडियम साइज की टमाटर जाएगी। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद जाएंगी। प्यालियों को हमेशा अच्छे से साफ किया करें। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक। 1/2 टी स्पून जाएगी हल्दी। हल्दी इसको बहुत प्यारा कलर देगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर क्यों नहीं ऐड किया। हम लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करेंगे, एंड पर जाकर काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। पाउडर वाली चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास ऐड करेंगे पानी। ये पानी की टेंशन ना लें, ये आगे जाकर आपको कम चाहिए होगा, आगे जाकर ड्राई भी हो सकता है। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एक जान। ढक्कन बंद कर देंगे, इसका वेट रख देंगे। इसको पकाएंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको पतीले में कम से कम 1.5 घंटा पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पे सीटी चल रही है, हम पूरे 30 मिनट वेट करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी 30 मिनट हो चुके हैं। ऑयल है पाए का वो ऊपर आ चुका है। यहाँ पे पाए चेक करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि गल चुका है तो वेरी गुड, नहीं तो आप प्रेशर कुकर को दोबारा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो अहम स्टेप है, जो इस रेसिपी की जान है, वो ये है कि आपने इसकी यखनी निकाल लेनी है, क्योंकि बुनाई के बगैर ये जो पाए होते हैं इनका कोई फ्लेवर आपको आता नहीं है। इसका कच्चापन कभी जा ही नहीं सकता। इसकी हल्की सी एक स्मेल भी रह जाती है। आपने क्या करना है, यखनी को निकाल लेना है अच्छी प्यारी सी कढ़ाई में। बाकी जो हमारे पास पाए होंगे इनकी अब हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, जो इसके अंदर बहुत शानदार फ्लेवर लेकर आएगी। और इन चीजों का खास ख्याल और ध्यान रखा करे कि मैंने ये सीन इस वजह से नहीं काटा कि आप देखें कि कोई भी चीज जाया नहीं होनी चाहिए। कुकर के अंदर ये जो मसाला रह गया था बहुत कीमती है इस रेसिपी के लिए। अब हम फ्लेम हाई कर देंगे, और आपको पता है बुनाई हमेशा हाई फ्लेम के ऊपर होती है। तो एक बात का ख्याल रखेंगे, यहाँ पे बोटियां जो हैं वो पाए हैं वो नरम है, चम्मच आपने ढीला रखना है। यहाँ पे इसको 5 मिनट पकाने के बाद 1/2 कप जाएगा घी का, या आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, या थोड़ा सा कम रख लें क्योंकि अपना काफ़ी जो ऑयल है वो यखनी के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे इसकी बुनाई में कोई कंजूसी नहीं करनी। तकरीबन इसको 12 से 15 मिनट भूनना है। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। इसको भूनते हुए इसका मसाला चेक करें, ऑयल है वो अच्छे से आ चुका है, पानी ड्राई हो चुका है, जो थोड़ा बहुत था ऑयल ऊपर आ चुका है। अब फ्लेवर से बड़ी ताकत से बड़ी यखनी वो ऐड कर देंगे। अब देखिए आपके लिए टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, गाढ़ा पसंद है तो इसको आप ड्राई कर सकते हैं। ये अब आपके टेस्ट पे है कि आपको कैसा ये पसंद है। इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह बहुत ही रोगनी सा जो शोरबा है वो तैयार हो गया है। यकीन करिएगा नान के साथ ये आपकी जिंदगी बदल देगा। ये हमारे पास है धनिया, एंड पर ऐड करेंगे। एंड पर क्यों, ताकि ये अपनी शानदार सी खुशबू खाने के अंदर दे। काली मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, काली मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके पाए का जायका दुबाला हो जाएगा। चले फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा अच्छा काम किया तो प्लीज़ वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब दीजिए इजाज़त, अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।